अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाला। अच्छा देयर देयर फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक हो गया। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने हर क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प्स बना दिया है, आपको जो क्वेश्चन समझना हो उसी टाइम पे आप क्लिक करना, तो इनशाला आपको वो समझा दिया जाएगा। अब हम मूव करते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए, आपका फायदा हो जाए। जी दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगारिथम। हमने क्या करना है, इन तीनों सवालों को, ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, इनको हमने सिंगल लोगारिथम में तब्दील करना है। अगर हम उर्दू में इसको बोले तो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें। इन सवालों को आपने वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। वाहिद कहते हैं एक को। यहाँ पे दो लोगारिथम है, यहाँ पे भी दो लोगारिथम है, यहाँ पे कितने लोगारिथम है डियर फ्रेंड्स, तीन लोगारिथम है। इनको जरा चेंज कर लेते हैं। तो आपको मैंने कुछ फार्मूले बताए थे, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। कुछ फार्मूले हैं, एक है प्रोडक्ट लॉ और एक है कोशेंट लॉ। ठीक है, लोगारिथम के फार्मूले हैं। और एक है पावर लॉ। ठीक है, पावर रूल भी कह सकते हैं या लॉ भी कह सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो था ना, जो हमने डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था, वो है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, तो चारों जो है ना फार्मूले जिस लेक्चर के अंदर मैंने समझाए हैं, वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है, जरा आप उनको भी देख लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इसको हमने जब सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है, तो ये देखे, ये जो 7 है ना, ये किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। कौन सा फार्मूला, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, लॉग एक्स, इसकी पावर के भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। अब ये के जो है लोगारिथम से पहले आ जाता है और लॉग एक्स बन जाएगा। लो जी, ये कहलाता है पावर रूल या पावर लॉ। तो ये 7 जो है ना, ये पावर में भी जा सकता है, और ये जैसे के स्टार्ट में आ गया, ये के पावर में भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला यूज करते हुए इस तरह लिख सकते हैं, ये 7 हो गया, और माइनस ये 3 भी किसकी पावर में जा सकता है, इसकी पावर में जा सकता है। लो जी, लॉग ये y का स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी पावर। दरमियान में क्या है जी, माइनस ही है। ठीक है, अब जरा हमने एक और फार्मूला यूज करना है कि अगर दो लोगारिथम हो, उनके दरमियान में माइनस हो, तो ये देखें, लॉग ये x हो गया जी, और माइनस लॉग y हो गया, किसके बराबर होता है, लॉग x बटा y के बराबर होता है। ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे x की पावर 7 x के बराबर है, y की पावर 2 की पावर 2 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इसको जरा हल कर ले, तो ये लॉग हो जाएगा, x की पावर 7 ऊपर, और ये जो y की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। असल में तो हमारा मकसद खत्म हो गया, हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, जवाब लोगारिथम में आ गया सिंगल। ठीक हो गया। थोड़ा सा बहरहाल इसको एक स्टेप बढ़ा के इस तरह लिख दे, ये क्या है, x की पावर 7 है और ये y की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लो जी, ये सवाल हल हो गया। अब 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 3 जो होता है डियर फ्रेंड्स किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। जरा आप इसको फैक्टराइज करके देख लें, ये हमारा क्या आ गया, सिंगल लोगारिथम आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखें, वही फार्मूला लगेगा पहले, कौन सा लग रहा है जी, पावर लॉ। ये जो 3 है ना, ये पावर में चला जाएगा, कैसे भाई, ये लॉग 4 इसकी पावर 3 हो जाएगा, और माइनस लॉग ये क्या बनेगा, 32 बन जाएगा। लो जी, अब हमने दूसरे नंबर पे जो फार्मूला लगाना है, ये क्वोशंट
रूल लगाना है। कोशेंट रूल कैसे होगा या कोशेंट लॉ कैसे होगा? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास 4 की पावर 3 x के बराबर है, 32 y के बराबर है। तो इस पे आप लोगारिथम का फार्मूला लगा दे, 4 की पावर 3 और बटे में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें आसानी के लिए, वरना ना भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लॉग आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। लो जी, 64 आ गया जी, और बटे में क्या आ गया, 32 आ गया। तो इसको कैंसल आउट कर दें, स्टेप बढ़ा दें जी। कितना आ गया आंसर हमारे पास, log 2। ये देखें जवाब हमारा किस शक्ल में आ गया जी, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में आ गया, वाहिद लोगारिथम की शक्ल में आ गया। अब जरा इस टेक्निकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या 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 स्टेप छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट वालों को हल करना है। ब्रैकेट वालों को हल करते हुए याद रखना है, 5 जो है ना वो बेस है, और 8 क्या है, अदद है। 5 क्या है, बेस है, और 27 अदद है। तो हमने इसको पढ़ना कैसे है, log 8 जमा log 27। ठीक है, बेस को नहीं पढ़ना साथ में। 1/3, लो जी, इस पे फार्मूला लगा देंगे। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, डियर फ्रेंड्स याद रखना है, जैसे आप यहाँ पे माइनस अगर सवाल में होता है ना, तो आप इसको बटे में लिख देते हैं ना। अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो ये प्रोडक्ट लॉ बनेगा कि इन दोनों को आप 8 और 27 को जरब करके लिखेंगे, लेकिन सिंगल लोगारिथम लिख देंगे ऐसे करके। ये लॉग यहाँ पे 5 बेस ही रहेगी, और ये 8 जरब 27 हो जाएगा। लो जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, माइनस लॉग, ये बेस क्या है 5, और वैल्यू क्या है 3 है। अब ये लोगारिथम सिंगल हो गया। ये 1/3 इसकी पावर में चला जाएगा, किस लॉ के मुताबिक, पावर रूल के मुताबिक या पावर लॉ के मुताबिक, log 5। इन दोनों को जरब देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 216 आ रहा है। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1/3 है, 1/3। अब देखें ये पावर किसकी बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी डियर स्टूडेंट इसकी 216 की, 1/3। क्योंकि पावर किसकी बनती है, जो लॉग के अंदर होता है। लॉग के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे देख ले x है। अब ये पावर सिर्फ x की है, ठीक है, यही कोफिशिएंट में चला जाता है। ये कोफिशिएंट था, ये पावर में चला गया जो x की जगह पे है 216। अब यहाँ पे देखें माइनस लॉग 5 बेस है, और ये 3 आ गया। अब जरा इसको हल कर ले, ये लॉग 5 बेस है, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। log 5 बेस है, और 3 क्या है, अदद है log के अंदर। लो जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, log 5 बेस 6 अदद है, log 5 बेस और 3 अदद है। दरमियान में क्या आ गया जी, माइनस आ गया। तो जरा इसको आप तकसीम करके लिख दे, log 5 बेस है तो 6/3 हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। 6 माइनस 3 है ना, तो इसको बटे में करके लिख दे, सिंगल लोगारिथम लिख दे। तो 3 को 6 के साथ जब हल करेंगे तो क्या आएगा जवाब, 2 आ जाएगा। log 5 बेस है, और ये आगे पावर। लो जी, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। सिर्फ आपको 3-4 लॉ जो आपको बताया वो आपको याद है। 8 के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो बिल्कुल उसका उलट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने तमाम लोगारिथम को वाहिद की शक्ल में लिखा है, ठीक है, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में। अब यहाँ पे हमें सिंगल लोगारिथम गिवन है दोस्तों, तो हमने चेंज करना है इनको किसमें, मुख्तलिफ लोगारिथम में, मतलब इनको फैलाकर लिखना है। ठीक है, लोगारिथम के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए फैलाकर लिखें। ठीक है, इनको हमने फैलाकर लिखना है। वैसे भी पहले ही फैले हुए हैं, लेकिन हमने मुख्तलिफ लोगारिथम मतलब इसको अलग अलग लोगारिथम में चेंज करना है। ठीक हो गया, सम और डिफरेंस की शक्ल में। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें का पहला जूज। इसमें क्या लिखा हुआ है, log x जरब y जरब z की पावर 6। ठीक है, अब log के अंदर 3 आदाद जरब हो रहे हैं। ठीक है, जब log के अंदर 3 आदाद जरब हो रहे होते हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये log, ये देखें a x y, ये a क्या है, बेस है,
यहाँ पे इस तरह की कोई बेस वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे 10 बेस है, जहां पे कुछ ना हो वहां पे 10 बेस होती है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, लॉग ए एक्स जमा लॉग ए वाई। लो जी, ये हमारे पास क्या है, ये ज़रब हो रहा है, तो जमा करके लिख ले इसको, जैसे हमने पीछे यूज किया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जमा करके लिखा तो ज़रब दे दे। अब उसका उलट लिखना है तो एक्स वाई और जेड, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। लो जी, यूजिंग करना, यूज कर ले इस फार्मूले को, ये लोगारिथम का फार्मूला है, लॉग एक्स जमा लॉग वाई और जमा लॉग जेड की पावर 6। लो जी, ये आ गया जी, हमने इसको फैलाकर लिख दिया, इसको कहते हैं फैलाकर लिखे। ये हमारा जवाब ठीक हो गया। मुमकिन है वो इस पावर रूल को यूज करके 6 को शुरू में ले आए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इस सवाल में देख ले पार्ट नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखें इस तरह ताकि समझ आ जाए। ये हमारे पास है M6N और ऊपर जरा देख ले पावर क्या है, 1/6। ठीक है, 1/6। अच्छा, अब हम रूल यूज करेंगे पावर रूल, लॉग ये x है, इसकी पावर क्या k है, तो k जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाएगा लॉग का, और ये x आ जाएगा। पहले तो हम इसमें पावर रूल यूज करें, ये 1/6 जो है ना, ये स्टार्ट में आ गई है। अब लॉग क्या बचा है हमारे पास, ये 3 क्या बेस है, इसको आपने कंसीडर ही नहीं करना होता। ठीक है, सवाल को अब ये दो आदान लोगारिथम के अंदर फिर जरा हो रहे हैं, तो जरा इसको आप हल कर ले, 1/6 ठीक हो गया, ये लॉग M6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 3 है बेस, और जमा लॉग ये N3 आ जाएगा। देखें, दो आदाद जरब हो रहे थे ना, जैसे यहाँ पे जरब हो रहे थे, हमने अलग अलग करके लिख दिया, मैंने एक दफा फार्मूला यूज करवा दिया आपको ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया था, मैंने लगा दिया दोबारा फार्मूला, और यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगा, प्रोडक्ट ला, तो मैंने यूज कर दिया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा। अब अगले स्टेप में क्या करना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/6 इसके साथ भी जरब दे दे, इसके साथ भी जरब दे दे, और पावर को स्टार्ट में भी लेके आए, इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए, ये जैसे के शुरू में लेके आए, 1/6 और जरब 6 शुरू में आ जाएगा। अब ये लॉग 3 M बचेगा, जमा 1/6, लो जी 1/6 और साथ में क्या जरब हो रहा है जी, 3 शुरू में आ जाएगा, और लॉग ये 3N बच जाएगा। लो जी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आ गया यहाँ पे, लॉग 3M जमा 3 2 6, 1/2 बच जाएगा, लॉग 3M। लो जी, ये हमने इसको फैलाकर लिख दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा पार्ट ये वाला। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले, ऐसे ही पहले क्या लगेगा, पावर लॉ लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले, 8x की पावर 3 और इसके ऊपर क्या आ गया, 1/2 आ गया। पावर लॉ को इस्तेमाल करेंगे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। लो जी दोस्तों, ये आ गया 1/2 स्टार्ट, लॉग 8x³ ओके। अब 8 और x जरब हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जमा की शक्ल में आ जाएगा, log 8 और जमा log x³। ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने क्या लिख दिया है, इसको अलग अलग लोगारिथम की शक्ल में लिख दिया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, सिंप्लीफाई इससे ज्यादा क्या होगा, गड़बड़ी होगी ना, 2 की पावर 3 करेंगे, 1/2 को फिर ऊपर ले जाए। ठीक है, x की पावर 3 है, तो 1/2 को इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 हो जाएगी, वो कॉम्प्लिकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला हमारा इंशाल्लाह आंसर होगा, मैंने देखा नहीं है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, चले जी, आज के हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स, मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गए होंगे। अगर आपको वाकई समझ आ गए तो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए और आपका फायदा हो जाए।
डियर स्टूडेंट, इससे अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, ठीक है, जिसमें हम लेट करते हैं x के बराबर अदद को। तो वो बहुत ही अहम सवाल है, आपने उसको जरूर देखना है। इन